ट्रायल दिए पहलवानों के चयन पर विवाद शुरू हो गया है। कुश्ती में बिना ट्रायल दिए पहलवानों का चयन हुआ है। एशियन गेम्स के लिए ये चयन हुआ है। देखिए, बिना ट्रायल दिए चयन कर लिया गया। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को बिना ट्रायल दिए ही भेजने का मामला सामने आया है। दो नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का नाम है। कहा जा रहा है कि इनका ट्रायल नहीं लिया गया, बिना ट्रायल लिए ही इनको भेजा जाएगा गेम्स में खेलने के लिए। योगेश्वर दत्त ने अब इस चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। योगेश्वर दत्त ने ट्वीट कर इसका विरोध जताया है। पहलवान विशाल कालीरमन ने भी इसका विरोध जो है वो जाहिर किया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुश्ती में बिना ट्रायल के ही कुछ नाम हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है। कुश्ती में बिना ट्रायल के पहलवानों के चयन पर यह नाराजगी अब अन्य पहलवानों की सामने आ रही है। एशियन गेम्स के लिए ट्रायल दिए जाने का यह मामला है, जिस पर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को बिना ट्रायल दिए जाने, बिना ट्रायल के ही सिलेक्शन होने का जो मामला है वो सामने आ रहा है। और देखिए, इस मामले को योगेश्वर दत्त ने उठाया है। उन्होंने इसके लिए ट्वीट भी किया है। ट्वीट में उनकी तरफ से लिखा गया कि आईओए द्वारा एडहॉक कमेटी का गठन कुश्ती संघ के खेल और विकास संबंधी कामों को पारदर्शी तरीके से करने के लिए किया गया था, लेकिन जिस तरह से निर्वाचित एडहॉक अक्टूबर महीने में चीन में होने वाले एशियन खेलों के लिए सिलेक्शन नियम घोषित किए हैं, और इन सिलेक्शन नियम में बताया गया है कि पुरुषों के 65 किलोग्राम और महिला के 53 किलोग्राम भार वर्ग में खिलाड़ियों का चयन पहले ही कर लिया गया है। ये योगेश्वर दत्त ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, ये कैसा निर्णय जिसमें केवल 2 भार वर्ग में चयन पहले ही कर लिया गया है और बाकी का ट्रायल से किया जाएगा। देखिए, योगेश्वर दत्त ने अपने ट्वीट में ये बड़ी बात भी लिखी है कि सिर्फ 2 भार वर्ग हैं जिसमें ये चयन पहले से हो गया है, जिनमें नाम बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के सामने आ रहे हैं। और इसमें योगेश्वर दत्त ने यह भी कहा है कि बाकी के लिए तो ट्रायल जो है वो लिया जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं इसे भेदभाव बता रहे हैं। और बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि ट्वीट करके उन्होंने इसके खिलाफ जो है वो विरोध अपना जाहिर किया है। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए पहलवान योगेश्वर दत्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत मैं करूंगी योगेश्वर दत्त आपका। और साथ ही जो सवाल आपने उठाए हैं ट्विटर के माध्यम से, ये जो बातें आपने लिखी हैं, एक बार आप अगर उन्हें फिर से बताएं तो, और क्या आपकी तरफ से जो नाराजगी है वो सामने आ रही है? नमस्कार जी। देखिए, नाराजगी की हमारी हमारी दिक्कत ये, हमने बोला कि भाई ये जो ट्रैक जो 2 वेट में जो एक सिलेक्शन कर चुके आप 2 वेट का 53 का और 65 का, आपने एक तो सबसे बड़ी बात है नाम डिस्क्लोज नहीं किया कि भाई ये 2 नाम कौन है। वैसे तो सबको बताया, सारे देश को पता है कि 2 नाम कौन है, क्योंकि बेशक उसमें नाम मेंशन ना किया हो। उससे अलग कि भाई आपका आधार क्या है, ये बस 2 वेट कैटेगरी को सिलेक्शन करने का कोई करंट की परफॉर्मेंस है, किसका क्या है, क्या वो चीजें हैं। उससे अलग और पहलवान भी हैं, हर वेट में से तो नंबर 1 पहलवान है। आप दीपक पुनिया को लीजिए, रवि दहिया को लीजिए, सरिता को लीजिए, अंशु मलिक है, सोनम है, और खुद साक्षी मलिक भी है। तो ये क्या क्राइटेरिया आप लोगों ने बनाया? और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी जो चीफ कोच है जगमेंद्र पहलवान जी, उनसे बात हुई। इस मीटिंग में जगमेंद्र पहलवान भी नहीं थे। फिर उन्होंने इसमें जो एक कमेटी की लिस्ट है, तो उसमें चीफ कोच का, ग्रीको रोमन स्टाइल का, इसका और भी 2 नाम है, तो वो क्यों दिए जब उनकी सहमति नहीं बनी और वे आप इस मीटिंग में थे भी नहीं। तो बहुत सी चीजें हैं कि ये मतलब ये एक जो है। और आज मैंने एक वो जो लड़की है अंतिम पंगाल है, लड़की पहलवान जो पिछले अब वर्ल्ड चैंपियन है जूनियर की, अभी एशियन चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल आया था, उसकी वीडियो भी देखी। और सभी के साथ दिक्कतें होती हैं, क्योंकि हर जगह क्लियरिटी होनी बड़ा जरूरी है। और एडहॉक कमेटी कोई फेडरेशन नहीं है किस तरीके से ये अपने मापदंड जो तय कर रही है। तो आप एडहॉक कमेटी पर भी सवाल उठा रहे हैं इसके लिए योगेश्वर दत्त? एडहॉक कमेटी भाई है। और सबसे बड़ी इसमें जो 2 नाम है ना, ज्ञान सिंह और अशोक गर्ग का, सबसे बड़ी दिक्कत ये कुश्ती को खत्म करने वाले ये 2 लोग होंगे। आने वाला टाइम जब लिखा जाएगा ना, इतिहास लिखा जाएगा कि भाई एक बुरा टाइम था कुश्ती में 2 लोग कौन थे, तो उसमें ज्ञान सिंह को सब है और अशोक गर्ग है, इनका नाम आएगा कि भाई किस आधार पर उन्होंने ये चीजें करी है और ये बड़ा गलत है। तो यही योगेश्वर जी, यही 2 नाम आप मेजरली क्यों ले रहे हैं, ज्ञान सिंह और इनका बाद में नाम ऐड हुआ है। एडहॉक कमेटी के जो बादबाजी है, एक कोई लड़की है और एक 2 बाद में इनका ऐड करवाया है। तो ऐड होते ही उल्टी चीजें आई है। पहले तो 6 की फाइनल ट्रायल होनी थी,
छह पहलवानों की। हाँ। उसके बाद फिर जब हम पीछे हमने इसके लिए ऑब्जेक्शन उठाया तो उसके बाद फिर 6 कट करके बस 2 को फाइनल कर दिया। और बोले कि और फिर इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस वेट में भी बोले कि ट्रायल होगी सेकंड गेम्स के। हाँ। और एशियन गेम्स में सेकंड जो यहाँ पे जो सेकंड इस ट्रायल में जो फर्स्ट आएगा उसका ट्रायल देना ना देना कोई मायने नहीं रखता। तो आप ये भी बता रहे हैं कि बस ये 2 भार वर्ग है जिसमें बिना ट्रायल के ही चयन कर लिया गया, लेकिन अन्य जो गेम होंगी, अन्य जो भार वर्ग होंगे उनमें पूरा ट्रायल लिया जा रहा है, ये भी आपने सवाल खड़ा किया है। 65 का भी ट्रायल होंगी पर वो सेकंड के लिए होंगी, मतलब फर्स्ट के लिए तो पहले सिलेक्शन हो चुका है। 65 और 53 की भी ट्रायल होगी पर उस ट्रायल का कोई महत्व नहीं है। अच्छा, इसके पीछे आप वजह क्या मान रहे हैं? मेरे को नहीं पता वजह का है, या दबाव है या जो भी है, पर ये बड़ा गलत है। इस तरीके से आज तक हुआ नहीं है, आज तक कुश्ती के इतिहास में आज तक ऐसे कभी भी नहीं हुआ। और जो फेडरेशन, सबसे बड़ी बात है कि फेडरेशन नहीं है ये जो कमेटी है ये मतलब अभी कुछ दिन के लिए चलाने वाली है, इनको इतना वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात की जब कोई सिलेक्शन करते हैं, हम बिना ट्रायल सिलेक्शन करते हैं तो उसमें जो हमारे चीफ कोचेज होते हैं उनकी सलाह बड़ी जरूरी होती है, उनकी यस करवाना बड़ा जरूरी है। उन्होंने वो उस मीटिंग में भी नहीं थे, तो फिर किस आधार पर उन्होंने ये मापदंड तय किए हैं? क्या फिटनेस का आधार रखा, क्या टूर्नामेंट, पुराने टूर्नामेंट का आधार रखा, क्या आधार रखा? कुछ भी नहीं। तो आप कह रहे हैं कुछ सदस्य जो थे वो मीटिंग में भी नहीं थे और उसके बाद ये फैसला ले लिया गया है। जो हमारे चीफ कोच हैं जगमेंद्र पहलवान जी और वो मतलब वो थे ही नहीं इसमें, तो उतना उनकी वो इसके विरुद्ध है स्टार्टिंग से ही। तो वो चीजें तो बड़ी कंफ्यूज करने वाली है। तो इसलिए पूरा दोष इस कमेटी पे जाता है। एडो कमेटी पे कुश्ती को यहाँ पे एक पूरा दौरे पहुंचाने वाली एडो कमेटी के मेंबर हैं सभी। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश्वर दत्त जी हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और बहुत बड़े सवाल जो हैं आपने ये खड़ी किए हैं और जिस तरह से आपने एडहॉक कमेटी पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं, उसके बाद से तो अब ये सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर ये जो चयन है ये बिना ट्रायल के क्यों हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, अन्य जो भार वर्ग है या अन्य जो गेम्स है उसमें प्रॉपर तरीके से ट्रायल हो रहा है, उसके बाद चयन हो रहे हैं। तो देखिए, आप योगेश्वर दत्त को सुन रहे थे जिन्होंने चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। ट्वीट करके उन्होंने इसके लिए विरोध जताया है। मेरा नाम अंतिम पंगाल है और मैं 53 किलो भार वर्ग में खेलती हूँ। अभी जो एशियन गेम्स हो रहे हैं उनमें विनेश जी को सीधा भेजा जा रहा है। बोल रहे हैं पिछले, जबकि उन्होंने 1 साल से कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है, उनकी कोई भी अचीवमेंट नहीं है। जबकि मेरा पिछले साल भी 2022 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया था और मैं भारत की पहली महिला बनी थी। और 2023 में सीनियर में अभी एशिया चैंपियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल आया था। और विनेश जी का पिछले 1 साल से कोई भी अचीवमेंट नहीं, उन्होंने कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है। इंजरी में जबकि है वो मेरे, जबकि पहले भी कॉमनवेल्थ की ट्रायल हो रही थी तब भी मेरी उनसे 3-3 से बाउट हुई थी, तब भी मेरे साथ चीटिंग की गई। तब भी मैंने वो किया भी चलो कोई नहीं, एशियन गेम्स के लिए मैं अगली बार एशियन गेम्स से ओलंपिक क्वालिफाई करूंगी। लेकिन इस बार बोल रहे हैं कि भाई सीधा विनेश जी को भेजेंगे, ये थोड़ी ना होता है। अभी एशियन गेम्स वो चले जाएंगे, बोल रहे हैं जो एशियन गेम्स में जाएगा वही वर्ल्ड चैंपियनशिप लड़ेगा और वर्ल्ड चैंपियनशिप से जो इसका मेडल आएगा वही ओलंपिक क्वालिफाई करेगा। तो हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा? क्या हम छोड़ दें पहलवानी? इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि हमें ये बता दो बस कि उन्हें किस बेस पे भेजा जा रहा है। हमें बस इतना बता दो उनको किस बेस पे, कौन सी अचीवमेंट पे भेजा जा रहा है। और भी